Yes, again, good morning, everyone. So, today we are going to discuss about the hypothalamus, and we have already discussed the location and functions of the hypothalamus. Like I have told, hypothalamus is a part of the nervous system as well as the endocrine system also. Nervous system and endocrine system. Clear? I am discussing only the endocrine system, but hypothalamus having the some extra function like hunger, thirst, temperature regulation. So many functions of the is a part of the nervous system. So we have discussed in previous session which nuclei, which neuron is responsible for the particular center. I think all you have clear about that nuclei, only you have to learn the name. What are the nuclei? Like perioptic nuclei is responsible for which one? Supraoptic nuclei, suprachiasmatic nuclei, paraventricular nuclei. I have discussed. Arcuate nuclei. Clear? So I have told hypothalamus is the part of the nervous system as well as endocrine system. Most of the part, including the nervous system, I have completed. Clear? But endocrine system we will discuss now. Clear? I have explained the location of the hormones also. Later, again I will explain. Again, clear? So, I told the structure of the brain. See in the slide. In previous session, I have told some slide. Yeah. नाम आ गया. चलिए. See the structure. I have explained it. Yeah. Like all you know the nervous system. I think all of you have studied about the nervous system. Two parts of the nervous system. Division of the nervous system. All of you know very well. Central nervous system and peripheral nervous system. Clear? And cerebral nervous system. Again, you divide the ऑटोनॉमिक, है ना, डिवाइड किया है आपने. और मैं चलो उस पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्रेन की बात कर रहा हूं. सिर्फ मैंने उसमें से एक चीज उठाई थी, ब्रेन. मुझे ब्रेन को दिखाना था, बाकी नर्वस सिस्टम का पार्ट आप लोग पढ़ेंगे. एक ब्रेन जो पार्ट है, मैंने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था. ब्रेन जो है हमारा, अच्छे से समझना आप, जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है आपका, नर्वस सिस्टम को मानते तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी होता है. मैं नर्वस सिस्टम पर नहीं जा रहा हूं, बट आई थिंक आपको ये तो पता है कि इसको अपन ब्रेन कहते हैं. जो स्कल है उसके अंदर आपका क्या है भैया, सिचुएटेड ब्रेन होता है. ठीक है, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही क्या पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. क्लियर? उसमें मैंने एक ब्रेन को उठाया था. मैंने कहा था कि ब्रेन को जनरली अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. क्या बात करते हैं भैया? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. दैट इज द फोर ब्रेन. कौन कौन सा भैया? दैट इज फोर ब्रेन. ये आपको दिख रहा है. एक मैंने बताया था आपको मिड ब्रेन, और एक मैंने बताया था आपको हिंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन बोलते हैं, हिंड ब्रेन बोलते हैं. यहां तक पिक्चर क्लियर है आपको? ठीक है. मिड ब्रेन मैंने कहा था आपको, ये जो पूरा जो पार्ट दिख रहा है, मेजर पोर्शन, दैट इज अ सेरिब्रम. लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज सेरिब्रम. डायरेक्ट क्वेश्चन है. क्लियर? मोस्ट ऑफ द सेंटर्स, ब्रोकाज वगैरह सब हम पढ़े होंगे, स्पीच के, इसके सब सेंटर आपके सिचुएटेड होते हैं सेरिब्रम के अंदर. क्लियर? लार्जेस्ट पार्ट पूछे तो कौन सा है? सेरिब्रम. और मैं बात कर रहा था फोर ब्रेन की. फोर ब्रेन जो होता है भैया, फोर ब्रेन के अंदर अगर हम इसका डेवलपमेंट से बात करें, इसका जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, ब्रेन का डेवलपमेंट तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में हो जाएगा, है ना. जब बच्चा यूट्रस के अंदर होगा तभी ब्रेन का डेवलपमेंट होता चला जाएगा. क्लियर? तो जब ब्रेन का डेवलपमेंट होता है तो मैंने आपको कहा था ये जो बनता है वो बनता है प्रोजेनसिफेरोन से. इसका नाम मैंने बताया, नाम याद रखो, क्यों इतना नहीं है, बाकी न्यूरो में आप डिटेल पढ़ लेना. प्रोजेनसिफेरोन, ये नाम याद रखना है केवल आपको, जब एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है. लेटर ऑन ये जो प्रोजेनसिफेरोन है, ये क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. ठीक है? एक होता है टेलेनसिफेरोन और एक होता है डायेनसिफेरोन. इतनी सी कहानी थी. ठीक है ना भैया? तो जो टेलेनसिफेरोन है वो क्या बनाता है? सेरिब्रम. क्या बनाता है? देखिए भैया, मैंने कहा एम्ब्रियोनिक लाइफ में है. एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर क्या होता है? ब्रेन का डेवलपमेंट होता है
है ना, एम्ब्रियो होगा तो डेवलपमेंट होगा। तो 3 तरह के ब्रेन बनते हैं, ठीक है। ब्रेन तो एक ही है, हमने उसको 3 पार्ट में पढ़ा, दैट्स ओनली, है ना। 3 तरह के ब्रेन नहीं बनते हैं, ठीक है। दैट इज अ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। यहां तक पिक्चर क्लियर थी। मैंने केवल एक पार्ट उठाया, फोर ब्रेन, है ना, मुझे क्योंकि उसी को पढ़ाना है, क्या। तो फोर ब्रेन जो मैंने कहा था आपको कि जो फोर ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है प्रोजेंसिफेलोन से होता है, ठीक है। और लेटर ऑन ये प्रोजेंसिफेलोन क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज टेलेंसिफेलोन और डायेनसिफेलोन। तो जो सेरिब्रम वाला जो पार्ट होता है ये कौन सा भैया, टेलेंसिफेलोन वाला पार्ट है, ठीक है। और जो रिमेनिंग आप जो पार्ट देखेंगे मैं बताऊंगा आपको, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, है ना, सब कुछ। तो ये बेसल गैंग्लिया जो आते हैं, ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है भैया, डायेनसिफेलोन का। अभी तो मैं फोर ब्रेन को डिवाइड किया है, मिड ब्रेन होता है ना, मिड ब्रेन भी मेसेनसिफेलोन से बनता है आपका। फिर आपका मैंने कहा हाइंड ब्रेन होता है जो रोम्बेनसिफेलोन से बनता है, आगे जाके वो भी डिवाइड होता है माइलेनसिफेलोन और लाइक दैट। मैं उसके भी मैं बात नहीं कर रहा, वो नर्वस सिस्टम जो भी पढ़ाएगा या पढ़ लिया होगा उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है ऑलरेडी। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं फोर ब्रेन की, और मैं क्यों बात कर रहा हूं फोर ब्रेन की, मैं आ रहा हूं उस पर, ठीक है। मैंने फोर ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था आपके सामने, दैट इज डायेनसिफेलोन और टेलेंसिफेलोन। टेलेंसिफेलोन सेरिब्रम का पार्ट था, मैंने इसको छोड़ दिया, अभी मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं आ रहा हूं भैया डायेनसिफेलोन। किस पे आ रहा हूं भैया, डायेनसिफेलोन। तो जो डायेनसिफेलोन होता है, मैंने कहा था उसके अंदर थैलेमस आता है, उसके नीचे हाइपोथैलेमस आता है, उसके ऊपर एपिथैलेमस आता है, ठीक है। तो ये जो थैलेमिक एरिया का जो मेनली रीजन है, ठीक है, इस एरिया को क्या बोलते हैं भैया, डायेनसिफेलोन। क्लियर है भैया, यहां तक जगह बता रहा हूं, अभी तक मैंने बता दी मैंने पहले, क्या समझ में आई कहानी। डायेनसिफेलोन का पार्ट क्या है भैया, हाइपोथैलेमस, इतना आपको याद रहेगा, पूछा जाए तो भैया हाइपोथैलेमस वो किसका पार्ट है, डायेनसिफेलोन। यहां तक पिक्चर क्लियर है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, फिर मैंने फोर ब्रेन का स्ट्रक्चर उठाया था, इसमें आप देख पा रहे होंगे, दैट इज ये है थैलेमस, ठीक है। थैलेमस के जस्ट नीचे है ये हाइपोथैलेमस, हाइपो मतलब नीचे, ठीक है। थैलेमस के ऊपर एक और थैलेमस होता है, उसको एपिथैलेमस बोलते हैं, ऐसे है ना, नाम से क्लियर है, ठीक है ना भैया, क्लियर। मैंने और इसको खोला था, ठीक है, आपने देखा था, आप देख पा रहे हैं, ये सेरिब्रम वाला पार्ट था, टेलेंसिफेलोन का पार्ट है, ठीक है ना। और ये क्या है भैया आपका हाइपोथैलेमस, अलग कलर से दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है भैया। इसके ऊपर एपिथैलेमस होता है, क्लियर। ये कहां होता है थैलेमस, मैंने थर्ड वेंट्रिकल और पूरा स्ट्रक्चर मैंने समझाया है, अब टाइम नहीं है उसको रिपीट करने का, मैंने प्रीवियस क्लास में इसलिए कहा था कि आप देख करके आना, ठीक है ना भैया। ये हाइपोथैलेमस है, इसके जस्ट नीचे होती है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि इसको भी आज पढ़ना है अपने को आगे, तो मैं बात करूंगा, ठीक है। तो याद रहे, और मैंने बताया था ये एक स्टॉक से जुड़ी हुई होती है, जिस स्टॉक को अपन या तो पिट्यूटरी स्टॉक या इनफंडिबुलम बोलते हैं। मैं आऊंगा उस पर, अभी मेरा काम सिर्फ हाइपोथैलेमस का है, मैं उसको कंप्लीट कर लूं, मैं फिर पिट्यूटरी पे आऊंगा। मैंने कहा आपको ब्रेन को हमने 3 पार्ट में पढ़ा, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन पढ़ा अपन ने। फिर मैंने कहा कि फोर ब्रेन का डेवलपमेंट होता है प्रोजेंसिफेलोन से होता है, लेटर ऑन ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दैट इज टेलेंसिफेलोन और डायेनसिफेलोन। टेलेंसिफेलोन जो सेरिब्रम का पार्ट है, डायेनसिफेलोन जिसके पास थैलेमस, हाइपोथैलेमस सब कुछ पढ़ते हैं, और मेजर डायेनसिफेलोन जो होता है इसके अंदर 80% तो थैलेमस ही होता है। मैंने बताया था आपको, मेजर पोर्शन जो कवर करता है दैट इज थैलेमस कवर करता है, रिमेनिंग में हाइपोथैलेमस और सारी चीजें होती है। यहां तक कहानी समझ में आई थी आपको भैया, क्लियर। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया है थैलेमस का, क्लियर। अगेन वन स्ट्रक्चर यू कैन सी, दिस वन इज द हाइपोथैलेमस, दिख रहा है अलग कलर में, इसके ये थैलेमस है, इसके ऊपर एपिथैलेमस होता है, क्लियर। और जस्ट हाइपोथैलेमस है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रही है आपको, इसके पास होगा ऑप्टिक कियाज्म। याद रहे, मैं इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा मैं, कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड का है ना एडिनोमा हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, तो विजन लॉस होता है, विजन है ना, विजन में डिस्टर्बेंस होता है, रीजन क्या मैं बताऊंगा आगे, इसलिए मैं दिखा रहा हूं ये आपको। याद रहे, लोकेशन पता रहे, ये क्या भैया ऑप्टिक कियाज्म। ऑप्टिक कियाज्म क्या होता है, 2 आईज होती है, मैं आऊंगा पिट्यूटरी पे तो बताऊंगा, मैंने एक डायग्राम पुट किया है इसके अंदर, है ना। ऑप्टिक नर्व जाती है, दो, एक राइट साइड से जाती है, एक लेफ्ट साइड जाती है, दोनों आगे क्या करते हैं, क्रॉस कर जाती है। तो जिस जगह पे क्रॉस करती है ना भैया, उस लोकेशन, उस पॉइंट को बोलते हैं अपन ऑप्टिक कियाज्म, कोई चियाज्म बोलते हैं, ऑप्टिक कियाज्म बोलते हैं।
समझ में आई यहां तक कहानी? ये जस्ट भैया कहां होता है? पिट्यूटरी के पास में होता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर ट्यूमर हो गया मान लो और ये बड़ी हो गई, अगर ग्लैंड बड़ी हो गई तो ये ऑप्टिक कियाज्म पे क्या डालेगी? प्रेशर डालेगी। समझ में आ रही कहानी? इसलिए आपका जब पिट्यूटरी ग्लैंड का जब ट्यूमर होता है, ठीक है, तो आपको विजन में क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है। अल्टीमेटली ऑप्टिक नर्व तो लेकर के जा रही है। अगर आपने आई पढ़ लिया होगा, समझ में आ रही कहानी? ठीक, चलिए मैंने कहा था इट इज नॉन एज द मास्टर ऑफ मास्टर। मास्टर कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, हेडमास्टर है, इससे हमने इसको क्या बोल दिया भैया? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या हार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। मेनली क्या है? यही रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी करती है, पर पिट्यूटरी को भी कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस master of master and heart of the endocrine system, and another term is the commander in chief. endocrine system का commander in chief है ना, आर्मी का नहीं। क्या मैंने कहा था कि पोर्शन ऑफ द डायेनसिफेलोन, मैंने डायेनसिफेलोन वर्ड बताया अभी आपको, समझ में आया? डायेनसिफेलोन क्या चीज है? ऑफ द ब्रेन एंड फॉर्मिंग द फ्लोर एंड पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। क्या मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था बहुत अच्छे से। थर्ड वेंट्रिकल में पोस्टीरियर पार्ट में थैलेमस आता है, एंटीरियर पार्ट की दोनों तरफ से क्या आता है? आपका ये हाइपोथैलेमस आता है। मैंने इसको डिस्कस किया था, आज मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, प्रीवियस क्लास मेरे उसको देख लेना, अपन ने बहुत अच्छे से उसको डिस्कस किया है हाइपोथैलेमस को। इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि उसको हम पढ़े जाए, है ना? क्या इट लाइज बिलो द थैलेमस, पता चल गया? थैलेमस के जस्ट नीचे होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल हाइपो, हाइपो मतलब नीचे, क्या? एंड अबाउ द पिट्यूटरी ग्लैंड। देखा आपने प्रीवियस स्ट्रक्चर के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है? अबाउ होता है। यहां तक कहानी समझ में आ रही है? मेन समझना चाहिए हार्मोन जो एंडोक्राइन सिस्टम है, मैं बता रहा हूं आपको, क्लियर है? वेट कितना इसका? 4 to 5 ग्राम होता है भैया, और लाइक आलमंड शेप का होता है। आलमंड का मतलब बादाम, ठीक है ना? और 4 to 5 ग्राम, क्या 4 to 5 ग्राम? अगर रेंज पूछी जाए तो भैया 4 to 5 ग्राम है, और अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जाए सपोज कि 2, 3, 4, 5 इस तरीके का अगर ऑप्शन मिलता है आपको, तो आपको किस पर प्रायोरिटी देनी? दैट इज 4 ग्राम। याद रहे, रेंज पूछी जाए तो दैट इज 4 to 5 ग्राम। अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन में ऑप्शन मिलता है 2, 3, 4, 5 तो आपका आंसर क्या होगा भैया? 4 ग्राम इज द वेट ऑफ द हाइपोथैलेमस। ठीक है, शेप मैंने बता दिया आपको, आलमंड शेप का होता है भैया। और ओरिजिन याद रहे, ओरिजिन जो होता है वो कौन सी लेयर से होता है? जर्म लेयर। मैंने बताया था आपको जर्म लेयर बनती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में। 3 टाइप की जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। क्लियर है? तो उसमें से एक्टोडर्म जो लेयर होती है वो क्या बनाती है? हाइपोथैलेमस बनाती है। ये आपको याद करने वाले सवाल है भैया, क्लियर? ये आपको याद करना पड़ेगा। इट सिक्रीट द रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या होता है रिलीजिंग हार्मोन? मैं बताऊंगा आपको भी, है ना? लेटर आई विल डिस्कस ना कि रिलीजिंग हार्मोन क्या चीज है, क्या क्या है, मैं बताऊंगा आपको। रिलीजिंग हार्मोन एंड इट कंट्रोल और रेगुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड फंक्शन। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को क्या करती है? रेगुलेट करती है। यहां तक पिक्चर क्लियर है भैया? आगे बात करूं? The main function of the hypothalamus is to maintain the homeostasis of the body. बॉडी का जो पूरा इंटरनल बैलेंस होता है, ठीक है, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स, जितने भी एक्टिविटी का, उसको हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टैसिस बोलते हैं। ठीक है, कैसे करती है होम्योस्टैसिस? मैं हार्मोन्स पढ़ाऊंगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि फ्लूइड को कैसे रेगुलेट करता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कैसे करता है, लाइक ग्रोथ हार्मोन कैसे रेगुलेट होता है, एक्सेस ना हो जाए तो उसको इनिबिट करने के लिए क्या मैकेनिज्म चलता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कितनी जरूरत है उतना बढ़ रहा है चीज, और नहीं जरूरत है तो कम भी हो रही है। लाइक दिस इज अ बैलेंस, है ना? तो उसको हम वर्ड यूज करें, दैट इज होम्योस्टैसिस। यहां तक पिक्चर क्लियर है भैया? क्लियर। नेक्स्ट बात करूं तो एक्टिवेट, कंट्रोल एंड इंटीग्रेट द पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है। एंडोक्राइन प्रोसेस, उसको हम पढ़ेंगे भी, क्लियर? और मेनी सोमेटिक फंक्शन सच एज बॉडी टेम्परेचर, मैंने बताया था, बॉडी टेम्परेचर का सेंटर बताया था मैंने आपको, एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई बताया था मैंने, याद हो तो प्रीवियस क्लास देख लेना आप, है ना? एंड उसी का मैंने कहा था वही हंगर और उसका थर्स्ट का भी रेगुलेट करता है, मैंने बताया प्रीवियस क्लास के अंदर, क्लियर अच्छे से। स्लीप का भी है भैया, और एपेटाइट का, हंगर का भी वही सेंटर था, मैं बता दिया आपको। मेनली हंगर, स्लीप, थर्स्ट, टेम्परेचर एंड सेक्सुअल रेस्पॉन्स। सेक्सुअल रेस्पॉन्स का भी मैंने बताया था, गोनेडोट्रोपिन रिलीज करता है। प्रीऑप्टिक न्यूक्लियाई के अंदर मैंने बताया था क्या है, आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस। इतना याद रख लो बस के बाद, ठीक है ना?
स्लीप का मैंने बताया था, पीनियल ग्लैंड के ऊपर रिफ्लेक्स जाते हैं। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियाई बताया था मैंने आपको, जस्ट ऑप्टिक के ऊपर होता है, वो न्यूक्लियाई लेकर के जाता है। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा तो, है ना, क्योंकि पढ़ के तो मुझे पता देखा होगी नहीं क्लास पहले वाली, तो देखी थोड़ी थोड़ी क्या है, कि वो जब तक मजा नहीं आता आगे फिर क्या है। हाइपोथैलेमस इज द लिंक बिटवीन द बोथ सिस्टम, दैट इज द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से है, क्लियर। और इज अ लिंक बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। यहां तक कोई कहानी में समस्या है? आगे बात करूं मैं, समझ में आ गया हाइपोथैलेमस क्या चीज है, कहां लोकेटेड होता है, मैंने ये बताई। अभी मैं एंडोक्राइन पे आया नहीं हूं इसके, अब आऊंगा मैं हॉर्मोन्स। ठीक है भैया, हॉर्मोन्स देखें, टोटल मैंने लिखा है 9 हार्मोन्स जो होते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रीट होते हैं। किससे होते हैं भैया? हाइपोथैलेमस। किससे सिक्रीट होते हैं भैया? हाइपोथैलेमस से। क्या मैंने कहा था आपको 5 हार्मोन जो होते हैं, 5 हार्मोन, वो कौन से हार्मोन होते हैं भैया? रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन मतलब जिस भी हार्मोन के पीछे रिलीजिंग वर्ड लग रहा है कि रिलीजिंग, है ना, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जहां पर भी आपको रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग वर्ड लग रहा है, इट्स अंडरस्टूड कि ये कहां से निकला है? हाइपोथैलेमस। डोंट बी कंफ्यूज्ड, मैं भी 9 हार्मोन्स बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है। उनको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड किया मैंने मेरे हिसाब से, ऐसे ही समझाने के लिए, ठीक है। 5 2 2, क्या? तो 5 हार्मोन ऐसे होते हैं जो क्या है भैया? रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, जो हाइपोथैलेमस क्या करता है, इन हार्मोन को सिंथेसिस भी करता है और रिलीज भी करता है, मतलब सिक्रीट भी करता है। सिंथेसिस भी करता है और सिक्रीट भी करता है। सिंथेसिस का मतलब समझते हो? फॉर्मेशन, बनाना। उनको हाइपोथैलेमस बनाता भी है और उनको ब्लड के अंदर सिक्रीट भी करता है। ब्लड के अंदर रिलीज कर देता है, सिक्रीट कर देता है भैया। यहां तक कहानी समझ में आ रही है आपको? क्लियर? 5 हार्मोन ऐसे होते हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ हार्मोन जो होते हैं वो मैंने बताया था आपको आर्क्यूएट न्यूक्लियाई से निकलते हैं। मैंने आर्क्यूएट न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर बताया था, जो आपका ट्यूबरल रीजन के अंदर था, जो साइनेरियम के ऊपर ट्यूबरल साइलेंस क्या होता पढ़ा होगा अगर आपने क्लास देखी है तो। क्लियर? एक जो था जेएनआरएच, वेरी गुड, है ना, वो क्या था? प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई से निकल रहा, गोनेडोट्रोपिन, वो भी रिलीजिंग हार्मोन था लेकिन वो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई से निकल रहा, मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बताया है। क्या 2 हार्मोन ऐसे होते हैं, वो क्या होते हैं भैया? रिलीजिंग नहीं होकर के वो इनहिबिटरी होते हैं। वो क्या है भैया? इनहिबिटरी, इनहिबिटरी हार्मोन। उनके वर्ड के पीछे रिलीजिंग वर्ड ना लिख करके क्या लिखा हुआ आएगा? इनहिबिटरी या इनहिबिशन। समझ में आ रही है? ये 2 हार्मोन भी जो इनहिबिटरी हार्मोन है, इनका भी सिंथेसिस और सिक्रीशन कहां होता है? हाइपोथैलेमस में ही होता है। अगर मैं सिंथेसिस, है ना, मतलब फॉर्मेशन और उनके रिलीज या सिक्रीशन की बात करूं तो ऐसे हार्मोन कितने हो गए? 7। आउट ऑफ 7 5 हार्मोन्स कौन से होते हैं? रिलीजिंग हार्मोन, और 2 हार्मोन कैसे होते हैं भैया? इनहिबिटरी हार्मोन। यहां तक समझ में आ रही है कहानी? ठीक है भैया। नेक्स्ट 2 हार्मोन जो होते हैं भैया, नेक्स्ट 2 हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या है भैया? उनका ओनली सिंथेसिस होता है हाइपोथैलेमस, सिंथेसिस, बट नोट सिक्रीट और रिलीज। क्यों नहीं होते मैं बताऊंगा आज और डिटेल में। कल तक मैं न्यूरो के, मेरा फोकस जो था प्रीवियस क्लास में न्यूरो के जो सेंटर्स है उस पर फोकस था, मैं एंडोक्राइन पे आऊंगा, है ना। अब मेरा पार्ट एंडोक्राइन पर रहेगा, हार्मोन्स कैसे आते हैं मैं सारा से बताऊंगा, पिट्यूटरी में भी कैसे आते हैं। मैंने आपको टोटल 9 हार्मोन्स बताए, कौन कौन से होते हैं नाम बताऊंगा अभी मैं, डोंट बी वरी अबाउट दिस। क्लियर? मैंने कहा आपको 9 हार्मोन्स होते हैं, उसमें से 7 हार्मोन जो होते हैं भैया वो क्या भैया? जिनका सिंथेसिस और सिक्रीशन या रिलीज कहां होता है? हाइपोथैलेमस होता है। आउट ऑफ 7 5 हार्मोन कौन से होते हैं? रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, और 2 हार्मोन कौन से होते हैं? इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं। और रिमेनिंग 2 हार्मोन जो होते हैं वो क्या भैया? सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में होता है लेकिन रिलीज वहां से नहीं होता है। रिलीज जो होगा वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगा। कौन से मैं बताऊंगा अभी। यहां तक कहानी समझ में आ रही है?
ठीक है, आगे मैं बात करता हूं। जहां भी कंफ्यूजन लगे यू आर फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। हाँ, कंफ्यूजन यहां पे क्या हो गया? यस, आउट, डोंट टॉक प्लीज। Out of 9 hormones, 5 hormones are releasing hormone that is synthesized and secreted from the hypothalamus. Clear है? 2 hormones are inhibitory hormones, also synthesized and secreted from the hypothalamus, that's called the hypophyseal hormones. इन hormones को जो है क्यों बोलते हैं hypophyseal hormone बताऊंगा मैं अभी आपको, ठीक? 2 hormones only सिंथेसिस ओनली एंड सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यही कहानी मैंने बताई आपको, क्लियर? आगे लेके चलता हूं, ठीक है। रिलीजिंग हॉर्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, कौन कौन से हैं मैं एक एक की बात करता हूं, क्लियर? यू कैन सी, मैंने सबसे पहले एक बताया था, पहले मैं चलो उसको बता देता हूं। मैंने एक आर्क्यूएट न्यूक्लियाई बताया था, आर्क्यूएट है ना, जो आपका ट्यूबरल रीजन के अंदर न्यूक्लियाई था, ठीक है। वो कौन कौन से हार्मोन निकालता, मैं एक एक की बात करता हूं चलूंगा। पहला हार्मोन जो निकालता है दैट इज ए ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। मैंने कहा रिलीजिंग वर्ड लग जाए इट मीन समझ जाना वो कहां से निकल रहा है, हाइपोथैलेमस से निकल रहा है, क्या? हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ धंधा थोड़ा मैं क्लास में थोड़ी देर में करूंगा, कोई अर्जेंट नहीं हो तो, है ना, मैं फ्री होकर करता हूँ ना, ठीक ठीक। हाँ, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, क्या? नेक्स्ट बात करूं दैट इज ए CRH, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग वर्ड लग रहा है, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, क्या? थर्ड बात करूं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, क्लियर है? प्रोलैक्टिन, ठीक है। फोर्थ वन की बात करूं दैट इज ए थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, क्लियर? और लास्ट वन की बात करूं मैं दैट इज ए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यहां तक पिक्चर क्लियर? किसको क्या बोलते हैं बात करूंगा मैं आपको। 5 हार्मोन जो दिख रहे हैं आपको, ये कौन से भैया? रिलीजिंग हार्मोन। मैं एक एक को डिस्कस करूंगा, क्लियर है? ये जनरली किससे निकल रहे थे? मैंने आपको कहा था आर्क्यूएट न्यूक्लियाई से निकल रहे, मैंने बताया था आपको उस टाइम पे। और गोनेडोट्रोपिन कहां से निकल रहा था आपका भैया? प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई से निकल रहा था। यहां तक पिक्चर क्लियर है, ठीक है? 2 हार्मोन जो है इसके अपोजिट में निकलते हैं, ठीक है, इनहिबिटरी बताया था मैंने, दैट इज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। चल रहा ना? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन क्या एक्शन करते हैं क्या मैं बताऊंगा अभी, डोंट वरी, क्लियर है? एक इसके अगेंस्ट में निकलता दैट इज ए प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। कितने हो गए अपने? 7 हो गए, ठीक है ना भैया? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, CRH, PRH, TRH, GnRH। जहां पर भी रिलीजिंग वर्ड लग जाए तो समझ लेना भैया ये हार्मोन कहां का है भैया? आपका हाइपोथैलेमस। वही सिंथेसिस कर रहा है, वही सीक्रेट कर रहा है। इसके अगेंस्ट में 2 हार्मोन क्या होते हैं भैया? देखिए ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन और एक होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। 2 हार्मोन कौन से होते हैं आपके? इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं। 2 हार्मोन और ऐसे होते हैं जो क्या है भैया? हाइपोथैलेमस, जिनका सिंथेसिस करता है ओनली, लेकिन उनको रिलीज या सिक्रीट नहीं करवाता है। ऐसे हार्मोन का नाम क्या है भैया? दैट इज ADH, जिसको आप वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। और एक होता है भैया आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। यहां तक पिक्चर क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अभी मैं हार्मोन का नाम क्या क्या है मैं आप बताता चलूंगा, आगे बात कर लूं मैं आपसे। यहां तक समझ में आया? हाइपोथैलेमस की बात कर रहे थे,
मैंने लोकेशन बता दी थी उसकी, कहां होता है, डायेनसिफिलोन के अंदर होता है, ठीक है ना। क्या क्या है न्यूक्लियर में प्रीवियस डिस्कस कर चुका हूं आपको, क्या मैं अब एंडोक्राइन पार्ट डिस्कस करा था, मैंने कहा था उसके अंदर प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो है केवल एक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है, अदरवाइज जितने भी हैं ये आर्क्यूएट न्यूक्लियाई से होते हैं, क्लियर है। इनके मैंने बताया था एडीएच जो है आपका कहां से होता है, मैंने कहा था सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से, वेरी गुड। और ऑक्सीटोसिन बताया था मैंने आपको पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से होता है, समझ में आ गई, ये सुप्रा ऑप्टिक रीजन के अंदर ही पार्ट होता है, मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, क्लियर है भैया। इसलिए मैंने पहले लोकेशन से बता दिया, मैं इनके हार्मोन्स के बारे में बताऊं। पहला हार्मोन जो हम देख रहे हैं दैट इज द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। आप स्ट्रक्चर से देख पा रहे होंगे जितने भी रिलीजिंग हार्मोन है ये डायरेक्टली क्या है, टारगेट सेल पे पहुंच करके एक्शन नहीं करते हैं। ये डायरेक्टली जो है कि अपने जो भी टारगेट सेल है, जिसका जो भी टारगेट, जिसपे जो भी काम है, समझ रहे हैं, वहां पर जाकर के सीधा एक्शन ये नहीं करते हैं। एक तरह से मैं अपनी भाषा में बात करूं तो ये क्या है, एक तरह से भैया क्या ट्रिगर है, ये क्या है, ट्रिगर है, जो क्या करते हैं, आपने देखा ना, आपने वो खेला खो खो खेलते थे बचपन में, खो खो, हाँ ठीक है ना, अपन जाते थे उठ करके, मैं इसके पास गया, इसको टच किया, इसने आगे गया, ये यहां से गया, उसे टच किया, लाइक दैट, इट्स अ सिस्टम ऑफ चेन, इज अ सिस्टम ऑफ चेन। तो सेम कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, आई थिंक इट्स क्लियर विद द नेम, दैट इज अ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ करवाने का काम करता है, पर ये डायरेक्टली ग्रोथ नहीं करवाता है। ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो मैंने कहा था कि सिंथेसिस कहां से होता है, हाइपोथैलेमस से होता है, सिक्रीट कहां से होता है, हाइपोथैलेमस से होता है। कैसे सिक्रीट करता है मैं पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाऊंगा तो वहां पे आ जाएगा कहानी कि कैसे ब्लड में डालता है, हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम कैसे चलता है, मैं बताऊंगा अभी उसको आपको, क्लियर, थोड़ा बहुत मैंने पहले भी बताया था आपको प्रीवियस क्लास में। ये जाता है और कहां पर एक्ट करता है, एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां जाएगा भैया, कौन सी सेल के पास जाएगा, मैं पिट्यूटरी में डिस्कस करूंगा, अभी मैं हाइपोथैलेमस पढ़ा रहा हूं, क्लियर है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहां जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाता है, वहां पे कुछ सेल्स पाई जाती है, क्लियर, जो क्या रिलीज करवाती है भैया, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाती है, ठीक है, जिसका दूसरा नाम याद रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज अ सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी में पढ़ेंगे, क्लियर है। वहां पे कुछ सेल्स होती है जिसको सोमेटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है, हाइपोथैलेमस से निकलते ही कहां जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है जिसका नाम सोमेटोट्रॉप सेल्स होता है। उन सेल्स के पास जाता है और कहता है भैया अब अपने हार्मोन्स को रिलीज करो, और वो क्या हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज अ ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन का एक दूसरा नाम क्या होता है भैया, दैट इज अ सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, and this is a most abundant hormone released by the anterior pituitary gland, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में निकलने वाला जो हार्मोन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो कौन सा होता है, ग्रोथ हार्मोन। सीधा क्वेश्चन है भैया, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको सोमेटोट्रोपिन इसका दूसरा नाम है, एक और क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको यहां से कि सबसे ज्यादा मात्रा में निकलने वाला हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से वो कौन सा है भैया, ग्रोथ हार्मोन। अप्रोक्सीमेटली टोटल हार्मोन का 40% से ज्यादा तो ग्रोथ हार्मोन ही क्या होता है भैया, रिलीज होता है, क्लियर। और वो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो आगे जाके और एक्ट करता है, वो लीवर पे पहुंचता है, लीवर से एक हार्मोन होता है सोमेटोमेडिन, मैंने जब बता रहा था एंडोक्राइन सिस्टम बताया था मैंने आपको ना, और वो सोमेटोमेडिन जाकर के क्या कराता है, ग्रोथ करवाता है बोन्स की, कार्टिलेज की, मसल्स की, और इस तरीके से क्या करता है, एक्शन करता है बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज, इनको अपन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में और डिस्कस करेंगे अच्छे से कि ग्रोथ हार्मोन की कमी से क्या होता है, एक्सेस से क्या होता है, डिजीज विजीज सब कुछ पढ़ेंगे। अभी मेरा फोकस जो है वो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स है। पहला हार्मोन क्या है भैया आपका, क्लियर है। पहले हार्मोन का नाम मैंने बताया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। कहां से सिंथेसिस हो रहा है ये, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। सिंथेसिस कहां से हो रहा है, हाइपोथैलेमस से हो रहा है, ठीक है। और ये कहां जाके एक्ट कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके एक्ट कर रहा है, जागो जागो, ठीक है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी भी जाके एक्ट कर रहा था, वहां पे सोमेटोट्रॉप सेल्स हैं, सोमेटोट्रॉप सेल्स क्या कराती है भैया, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराती है, ग्रोथ हार्मोन अपना क्या करता है भैया, एक्शन परफॉर्म करता है। अब मैं दो कहानी बताता हूं यहां से, वो कहानी क्या है,
कि आप अगर देखते हैं कि कोई भी हार्मोन, अति हर चीज की खराब है ना, एक्सेस तो हर चीज का खराब है। कोई भी हार्मोन इन केस अगर आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली रिलीज होता जाएगा तो उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा ग्रोथ हार्मोन जनरली बोन्स की, मसल्स की, कार्टिलेज की ग्रोथ करवाता है। ठीक है, तो ऐसा तो होगा ना हमारी हड्डी बढ़ती 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 ये गेट क्रॉस कर जाएगी, होगा ना। इसी तरीके से अगर कंटिन्यूसली ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन वहां से निकलता रहेगा और वो एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता रहेगा, क्लियर, तो ग्रोथ करवाता रहेगा तो ग्रोथ उसका एक्शन करेगा बोन्स पे, तो बोन्स क्या करेगी, बढ़ती जाएगी और आपका हाथ बढ़ता जाएगा और आप आदि मानव की तरह हो जाएंगे, लाइक दैट हो जाएंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसके दो मैकेनिज्म मैं बताता हूं। ठीक है, दो मैकेनिज्म क्या होता है? एक मैकेनिज्म तो भैया कि यहां पर कुछ ऐसे हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो उसका क्या करते हैं, अपोजिट एक्शन करते हैं। पहला मैकेनिज्म बता रहा हूं कि कुछ ऐसे हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इसका अपोजिट एक्शन करते हैं। अपोजिट एक्शन इन द सेंस कि सपोज एक हार्मोन किसी चीज को बढ़ाने का काम कर रहा है तो दूसरा हार्मोन जो है उस चीज को घटाने का काम कर रहा है, मतलब डिक्रीज करने का काम कर रहा है। दैट इज होम्योस्टेसिस। मैंने एक वर्ड यूज किया था, होम्योस्टेसिस। क्लियर? व्हाई वी आर यूजिंग द होम्योस्टेसिस वर्ड, मैं समझाता चला जाऊंगा, ये आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा होम्योस्टेसिस मैंने क्यों यूज किया था। क्लियर? तो कुछ हार्मोन बढ़ाने का काम करते हैं, कुछ घटाने का काम करते हैं, तो आपका बॉडी का बैलेंस चलता रहता है। कहीं कहीं हर हार्मोन का उल्टा इनहिबिटरी हार्मोन नहीं होता है ना, इतनी सारी चीजें हैं, है ना, लेकिन उनका उल्टा नहीं होता है। एक और मैकेनिज्म काम करता है साथ में, वो वहां पर भी काम करता है। सेकंड, दैट इज अ नेगेटिव इफेक्ट। मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं एंडोक्राइन के बेसिक सिस्टम। अगर पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत याद होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, पढ़ाया जरूर है मैंने, कोई चीज छोड़ी नहीं है। आप कितना पढ़ते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। मैंने कहा था कि कुछ भी हार्मोन जो आपकी बॉडी रिलीज कर रही है ब्लड के अंदर, जिसको जितना जरूरत है उतना उसने आपकी सेल्स ने क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। फिर वो सेल्स क्या करती है, सिग्नल भेजती है वापस हाइपोथैलेमस की तरह कि भैया अब मेरी पूर्ति हो गई है ना, अब मेरी पूर्ति हो गई है, अब आप अपने रिलीज को क्या कर दो भैया, कम कर दो या बंद कर दो, है ना। दैट इज अ नेगेटिव फीडबैक। मैंने बताया था आपको, एग्जांपल लिया था, तो अपन भूख लगती जाएगी, खाना खाते जाएंगे ना, खाते जाएंगे और हम मोटे होते जाएंगे, लाइक दैट। लेकिन एक लेवल आता है और हम नहीं खाना खाते हैं, है ना। उसके लिए मैंने हार्मोन भी बताया था एक, अगर याद हो तो, फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्टी। दैट कंडीशन इज फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्टी, बट व्हिच हार्मोन इज रिस्पांसिबल? दैट इज लैक्टिन हार्मोन, जो एडिपोज टिश्यू से निकलता है। पढ़ नहीं रहे हो भैया? एडिपोज टिश्यू से निकलता है ना लैक्टिन हार्मोन। ऐसा एग्जांपल ये इसका पार्ट नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो दिस फीडबैक कि भैया मेरा काम हो गया है, मुझे जरूरत नहीं है, और सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस की तरफ कि भैया आप इसको रोको, बहुत हो गया। क्लियर? तो इसी मैकेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और अगर मेरा काम पूरा नहीं हुआ, अभी तक मुझे एक आध रोटी और खानी है, जरूरत है, आई एम फीलिंग ऑफ हंगर, लाइक आई एम फीलिंग ऑफ हंगर, और जो भी टास्क है मेरा वो कंप्लीट नहीं हुआ है, आप और अभी तक सीक्रेट करते रहो, वो सिग्नल भेजेगा भैया नहीं अभी तक सीक्रेट करते रहो। दैट इज अ पॉजिटिव फीडबैक, दैट इज अ पॉजिटिव फीडबैक। और उसको बंद करना है, वो कौन सा भैया, नेगेटिव फीडबैक। तो मैंने दो कंडीशन बता दी, एक तो क्या भैया, कुछ हार्मोन के अपोजिट हार्मोन है जो क्या उसको रोकने का काम करते हैं, और जहां पर उनके अपोजिट हार्मोन नहीं है वो किस मैकेनिज्म से काम करेगा भैया, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से काम करेगा। अब मैं आगे आता हूं भैया, मैंने क्यों बताया, अब समझ में आएगा आपको ये कहानी मैंने क्यों बताई। क्लियर? इट स्टिमुलेट ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन के बारे में मैंने एक लाइन की बात किसी में लिखी नहीं है मैंने, लेकिन इंपॉर्टेंट हार्मोन है, मेन एंटीरियर पिट्यूटरी से डिजीज और पोर्शन जो अपन पढ़ेंगे वो इसी का पढ़ेंगे, ग्रोथ हार्मोन का। बाकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी क्या है वो सब आगे जाकर के उस ग्लैंड पे एक्ट करते हैं, तो वहां पर अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सोमेटोट्रॉफ सेल्स होती है वहां पर, मैं पढ़ाऊंगा आगे। Which is the most abundant hormone released from the anterior pituitary gland, that is approximately 40% of the total hormone. That's more than 40% भी आपका हो सकता है टोटल हार्मोन का। भैया समझ में आई कहानी? आता क्या? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिशन। अब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल रहा है, ठीक है ना,
नहीं तो अपने हाथ बहुत लंबे हो जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए कुछ इनिबिटरी हार्मोन्स निकलते हैं। ग्रोथ हार्मोन को इनिबिट करने के लिए एक हार्मोन निकलता है, दैट वन इज द ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन। क्या नाम है भैया? ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन। और याद रहे मैंने ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या बताया था? सोमेटोस्टेटिन, ट्रोपिन। वेरी गुड, सोमेटोट्रोपिन। ठीक है, स्टेट का मतलब तो रोकना होता है ना? स्टेट लाइक स्टेट से ना स्टॉप, है थोड़ी थोड़ी मिलता जुलता है, लेना देना नहीं है, याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, बिकॉज ऑफ मोस्ट कंफ्यूजन कहां होता है मुझे पता है। सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोट्रोपिन, कौन सा क्या है? क्लियर? तो याद रहे जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसका दूसरा नाम क्या भैया? सोमेटोट्रोपिन है। और ग्रोथ हार्मोन जो इनिबिटरी हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है उसका नाम क्या भैया? सोमेटोस्टेटिन है। रोकने का काम करता है, ये स्टॉप करने का काम करता है। स्टेटिन लाइक रोकने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। क्या एक्शन होगा इसका? सेम हाइपोथैलेमस से निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा और ये क्या कहेगा वहां की कुछ सेल्स को कि भैया ग्रोथ हार्मोन का रिलीज क्या कर दो भैया, कम कर दो या बंद कर दो। समझ में आ रही कहानी? इतनी सी कहानी है। दैट इज अ सोमेटोस्टेटिन, इट फॉर्म्ड बाय द हाइपोथैलेमस in response to control the release of the growth hormone releasing hormone। जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके लेवल को कम करने के लिए क्या निकलता है भैया? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन निकलता है। इतना सा आपको याद रहे। यहां तक समझ में आ रही कहानी? ठीक, दो हार्मोन हो गए, एक रिलीजिंग हार्मोन हुआ और एक क्या हो गया आपका? इनहिबिटरी हार्मोन। यहां तक कहानी समझ में आई? दो हार्मोन बताया मैंने आपको, ठीक है? नाम बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। क्लियर है? क्योंकि इनका एक्शन क्या है? मैंने कहा एक्शन, इनका कोई एक्शन है नहीं। ये क्या करती है? ग्लैंड पे जाती है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और वहां पे क्या करती है? स्टिमुलेट करती है, और वो जगह आगे जाके क्या करती है? एक्शन करती है। तो जितना भी एक्शन है अपने एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पढ़ेंगे भैया। क्लियर है? नेक्स्ट हार्मोन, थर्ड हार्मोन, दो हो गए अपना, एक रिलीजिंग हो गया, एक इनहिबिटरी हो गया। समझ में आई? मैंने टोटल हार्मोन कितने बताए थे? टोटल हार्मोन 9 में से 5 कौन से थे? रिलीजिंग, 2 कौन से थे? इनहिबिटरी, और 2 कौन से थे? जो सिंथेसिस तो होते हैं पर रिलीज या वहां से नहीं होते हैं। उनमें से अपन ने एक रिलीजिंग पढ़ा और एक इनहिबिटरी पढ़ा। सेकंड पे आता हूं मैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज नोन एज अ प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। आई थिंक अगेन इट्स क्लियर विद द नेम, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग। ये कहां से निकलेगा? सेम हाइपोथैलेमस से निकलेगा। हाइपोथैलेमस से निकलेगा, कहां जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा। ठीक है, ये जनरली एंटीरियर पिट्यूटरी के ही है, इसमें वर्ड बोल लेता हूं, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी। समझ में आई कहानी? क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा, वहां पे कुछ सेल्स पाई जाएगी। ठीक है, उन सेल्स को ये क्या करेगा भैया कि प्रोलैक्टिन को क्या कराओ? रिलीज कराओ। प्रोलैक्टिन को रिलीज कराओ। और लिख देता हूं, चलो मैंने क्या कहा? हाइपोथैलेमस है भैया, ये क्या रिलीज कराएगा? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज कराएगा। कहां से होता है? आर्क्यूएट न्यूक्लियस से, बता चुका हूं मैं कहानी, हाइपोथैलेमस खोल चुका हूं मैं पूरा। ये जाकर के कहां काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जब काम करेगा और वहां से क्या बोलेगा भैया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भैया यहां से क्या रिलीज कराओ? तुम प्रोलैक्टिन को रिलीज कराओ। तो वो ग्लैंड क्या कराएगी? प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाएगी। जब ये प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाएगी, ठीक है, तो प्रोलैक्टिन कहां पर जाएगा भैया? ब्रेस्ट की सेल्स है, जो एल्वुलर एपिथेलियल सेल्स होती है, वहां पहुंचता है। ठीक है, और ब्रेस्ट की सेल्स पे जाके वहां पे क्या करेगा? मिल्क का सिंथेसिस करेगा। सिंथेसिस, फॉर्मेशन, नॉट इजेक्शन। मिल्क का क्या करेगा भैया? सिंथेसिस करेगा। समझ में आई कहानी? अगर कोई पूछे कि मिल्क का सिंथेसिस या फॉर्मेशन करने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज अ प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगर वो ऑप्शन में ही नहीं है प्रोलैक्टिन, नहीं, वो तो इजेक्ट करवाते हैं, उसमें आपको ऑप्शन ये मिल सकता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन मिल सकता है। एक इनडायरेक्टली इफेक्ट तो है, इनडायरेक्टली तो है ना। मैंने कहा चेन, इससे कभी भी नहीं करना है। अगर ऑप्शन में पीआरएच भी दिया हुआ है, ऑक्सीटोसिन भी दिया हुआ है,
ऑक्सीटोसिन का काम इंजेक्शन करवाने का है, याद रहे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सवाल कुछ भी पूछे, वर्ड पता होना चाहिए कि क्या पूछा गया है। फॉर्मेशन या सिंथेसिस की बात आ जाए तो क्या है भैया, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ऑप्शन में हो सकता है। ऑक्सीटोसिन भी दिया गया तो वो आपका राइट आंसर नहीं होगा। डोंट बी कंफ्यूज। समझ में आई कहानी? इसी कहानी को लिखा है, इट एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, act on the anterior pituitary gland, it stimulates the prolactin release, है ना? कौन सी सेल्स करती है मैं पिट्यूटरी में बताऊंगा, डोंट बी वरी। क्लियर है? अभी आप हार्मोन पे हाइपोथैलेमस के याद रखो कि मैं हाइपोथैलेमस के कौन से हार्मोन बता रहा हूं। समझ में आ रही कहानी? प्रोलैक्टिन रिलीज कराता है, जिसका अनदर नेम अगर पूछे जाए प्रोलैक्टिन का, दैट इज लैक्टोट्रोपिन या मेमोट्रोपिन। ये भी उसमें ऑप्शन से मिल सकता है आपको। प्रोलैक्टिन की जगह वहां पे ऑप्शन में दे दिया सपोज लैक्टोट्रोपिन, तो याद रहे लैक्टोट्रोपिन प्रोलैक्टिन का दूसरा नाम है। अगर मेमोट्रोपिन दे दिया, है ना, वो भी इसी का ही दूसरा नाम है। क्लियर है भैया? ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है। इट एक्ट ऑन द ब्रेस्ट एल्वुलर एपिथेलियल सेल्स, ब्रेस्ट के अंदर जाता है, वहां पे एल्वुलाई होते हैं, वो से पढ़ा होगा आपने, उसमें एपिथेलियल सेल्स होती है, वहां पे उसको एक्ट करता है, लोब्यूल्स होते हैं। क्लियर? और वो क्या करवाता है, प्रोडक्शन करवाता है और फॉर्मेशन कराता है और सिंथेसिस करवाता है। किसका कराता है भैया? मिल्क का। तो पूछे अगर मिल्क का सिंथेसिस या मिल्क का प्रोडक्शन या मिल्क का फॉर्मेशन कौन सा हार्मोन कराता है? प्रोलैक्टिन कराता है, लैक्टोट्रोपिन कराता है या मेमोट्रोपिन कराता है। ये भी कोई ऑप्शन में नहीं है तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कराता है। समझ में आएगा? आगे बात करूं, नेक्स्ट हार्मोन दैट इज अ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। सेम कहानी जो अपन ने ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग में पढ़ी थी, ये क्या करेगा? नहीं तो क्या होगा, अगर कंटिन्यूअसली प्रोलैक्टिन रिलीज होता रहा तो मिल्क का सिंथेसिस होता रहेगा। और अगर मिल्क का सिंथेसिस हो रहा है तब तक तो ठीक है, सिंथेसिस तो हो रहा है, और अगर बच्चा है वो उसको कंज्यूम कर रहा है मिल्क को, दैट इज गुड और इनफ। बट अगर बच्चा इनफ कंज्यूम नहीं कर रहा है सपोज, तो मिल्क क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाएगी, एंगोर्जमेंट हो जाएगा और वो लीड करेगा ब्रेस्ट एब्सेस में। समझ रहे हैं आप? ठीक है, इसीलिए कभी आप ब्रेस्ट एब्सेस एंगोर्जमेंट पढ़ेंगे, उसमें एक रीजन ये भी होता है जिसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन इनहिबिटिंग की कमी होती है, लाइक दैट। क्लियर? तो मैं जो बात कर रहा हूं उस पर आता हूं वापस से। मैंने कहा था कि प्रोलैक्टिन का रिलीज होता रहता है, जो क्या कराता है? मिल्क का सिंथेसिस कराता है। लेकिन सारा खेल मैंने कहा ना सिग्नल्स का है। सिग्नल्स जाते हैं कि भैया अब जरूरत नहीं है, तो वो क्या हार्मोन को रिलीज कराता है? हाइपोथैलेमस, दैट इज अ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। एंड अगेन इट्स क्लियर विद द नेम कि ये क्या करता है? इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है भैया? प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। और अनदर नेम की मैं अगर बात करूं तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन का दूसरा नाम क्या होता है भैया? डोपामीन। डोपामीन, ठीक है, डोपामीन आपने न्यूरोट्रांसमीटर सुना होगा, जिस डोपामीन की कमी से आपको न्यूरो के अंदर पार्किंसन डिजीज हो जाती है ना? पढ़ा होगा, जिसमें शफलिंग गेट हो जाता है। 3 क्लासिकल सिम्टम्स आते हैं, पिल रोलिंग, ट्रेमर्स, कोगवील रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, है ना? और टॉनिक क्लोनिक सीजर्स भी आते हैं उसमें थोड़े से। ट्रेमर्स आते हैं, ट्रेमर्स, दैट इज अ पिल रोलिंग ट्रेमर्स। लिखते 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 हाथ ट्रेल कर जाता है। माइक्रोग्राफिया, क्लासिकल ट्रायल बताया मैंने, ब्रेडिकाइनेसिया है, पिल रोलिंग ट्रेमर्स है और रिजिडिटी होती है, दैट इज ऐसा बन जाता है बिल्कुल। मैं न्यूरो नहीं पढ़ा रहा हूं, चलो ठीक है, बता दिया मैंने बस। अरे आपको सब पता है, मुझे पता है। क्लियर? तो पार्किंसन डिजीज है, उसमें डोपामाइन जो है उसकी कमी से होता है, ठीक है। और
जब उसका लेवल एक्सेस हो जाता है डोपामिन का, वो एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर को लीड करता है, दैट इज अ सिजोफ्रेनिया। ठीक है, तो डोपामिन की जनरली कमी से क्या होता है भैया, पार्किंसन, क्या एक सूडो पार्किंसन होता है ना, इज अ क्लासिकल साइड इफेक्ट ऑफ विच ईपीएस, इज एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिंड्रोम, इसको सूडो ईपीएस होता है ना, किसका, एलोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक का, और अदर देन एंटीसाइकोटिक कौन से ड्रग का है साइड इफेक्ट है, और मेनली किसका है, मेटोक्लोप्रोमाइड का है, वो क्लोप्रोमाजीन अलग चीज है, मेटोक्लोमाइड, जिसको रेंटेक और रेगलान सुना होगा आपने, रेंटेक में रेनिटिडीन आता है, रेगलान पेरिनोम नाम से आप ब्रांड नेम मिलता है, दैट इज अ मेटोक्लोप्रोमाइड, उससे भी ईपीएस होता है, उससे ईपीएस होता है, सूडो ईपीएस नहीं, उससे भी ईपीएस होता है, जैसा एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स आते हैं, वो चलो साइकेट्री में पढ़ना। डिक्रीज, हेलोपेरिडोल इज अ पार्ट ऑफ द एंटीसाइकोटिक मेडिसिन, typical antipsychotic, typical like that, so haloperidol is a part of the antipsychotic medication। डिक्रीज लेवल पार्किंसन को लीड करता है, अभी इस पे आ रहा हूं मैं, है ना, एंडोक्राइन, इंक्रीज लेवल किसको लीड कर रहा है भैया, सिजोफ्रेनिया, ठीक है ना भैया, क्यों न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, कौन सा है ये, न्यूरोटिक है, साइकोटिक है, न्यूरोटिक नहीं है ना, हाँ ठीक है, थिंकिंग इमोशंस वोल्यूशन में डिस्टर्बेंस होता है, क्लियर, पढ़ लेना इसके बहुत इंपॉर्टेंट 4A यूजेन ब्लूलर के साइन पूछे जाते हैं, 1908 में यूजेन ब्लूलर ने आई थिंक 4A साइन दिए थे, है ना, वो पढ़ लेना। एक फर्स्ट रैंक सिम्टम्स पूछते थे, आई थिंक कट स्कैंडर ने दिए थे शायद, तो मुझे याद है, काफी टाइम हो गया देखे हुए साइकेट्री को, आई थिंक कट स्कैंडर ने फर्स्ट रैंक सिम्टम्स दिए थे, उनको भी आप पढ़ लेना। फर्स्ट रैंक सिम्टम्स है सिजोफ्रेनिया के, देखें कभी मौका मिले तो। यस, मैं मेरे टॉपिक पे आ रहा हूं, दैट इज अ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो क्या काम करता है भैया, प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करने का या रोकने का काम करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, दूसरा नाम मैंने दिया था, दैट इज अ डोपामाइन। और डोपामाइन जो है ये एक ऐसा हार्मोन है जो एज ए हार्मोन भी वर्क करता है और एज ए न्यूरोट्रांसमीटर भी वर्क करता है। कैसे करता है भैया, एज ए हार्मोन भी वर्क करता है और एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। So dopamine is another name of the prolactin inhibiting hormone। ये एज ए हार्मोन काम करता है और एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर काम करता है। जितने भी न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं भैया, जनरली आपने अगर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा, मैं थोड़ा सा डिरेल हो रहा हूं टॉपिक से, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। अगर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपने अगर देखा होगा, ठीक है, सेल बॉडी होती है ना, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सोन्स होता है, और माइलिन शीट कवर करके रखती है, अनमाइलिनेटेड भी होते हैं, बताऊंगा मैं भी, ठीक है, बहुत सारी जगह पाए जाते हैं। लास्ट वाला पार्ट जो होता है, इसके अंदर टर्मिनल बटन्स होते हैं, उस पार्ट को सिनेप्स कहते हैं, ठीक है, और ये बटन पाए जाते हैं ऐसे, ठीक है, दैट इज सिनेप्टिक बटन्स बोलते हैं। और नेक्स्ट न्यूरॉन जो होता है वो यहां से इस तरीके से आगे जुड़ जाता है। और याद रहे, जैसे सेल आपस में जुड़ी हुई होती है, वैसे न्यूरॉन कभी भी आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, एक गैप पाया जाता है दोनों के बीच में। वेरी वेरी गुड, दैट इज अ सिनेप्टिक गैप, दैट इज अ सिनेप्टिक गैप बोलते हैं। अगर मैं इस बटन को खोल कर देखूं, अगर मैं इस बटन को खोल करके देखूं, ठीक है, एक बटन को, मैं थोड़ा सा डोपामाइन आया इससे थोड़ा बात कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, हाँ, ज्यादा डिटेल नहीं होगा, थोड़ा सा बस। तो डोपामाइन आया है, मैंने कहा डोपामाइन जो है एज ए हार्मोन की तरह भी काम करता है और एज ए न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है। मैंने न्यूरोट्रांसमीटर से आपको जनरली बताया था कि अगर डोपामाइन की कमी हो रही है न्यूरोट्रांसमीटर की, स्पेशली दैट लीड टू द पार्किंसन डिजीज, है ना, और अगर एक्सेस होता है सिजोफ्रेनिया, और न्यूरो में भी कोई डिजीज होती है क्या, बढ़ा गया तो पढ़ के आना, कुछ होता है क्या देखना, है ना, देखना पढ़ना, चलो कुछ तो आप बस अभी मत सोचो, घर पे लिख दो, याद करना है, देखना है, ठीक है। चलो तो मैं यहां पर प्लीज
मैंने ये न्यूरॉन बनाया था, जैसा जैसा स्ट्रक्चर मेरे से बन पाया था, है ना। सेल बॉडी थी, मैंने कहा था इन प्रोजेक्शंस लाइक डेंड्राइट्स से आपके एक्सोन्स था, माइलिन शीट कवर करके रखती है। लास्ट वाला पार्ट जो होता है सिनेप्स बोलते हैं, सिनेप्टिक ये बटन्स होते हैं, इसको सिनेप्टिक बटन्स बोलते हैं, क्लियर। और इसके बीच में गैप होता है, दो न्यूरॉन के बीच में, उसको सिनेप्टिक गैप बोलते हैं। मैंने एक गैप को यहां से उठाया, एक बटन को यहां से खोला था, एक बटन को खोला था, ये आगे आपका अगले वाला न्यूरॉन इससे जुड़ा हुआ है, क्लियर है भैया। तो याद रहे कि ये जो आपका सिनेप्टिक बटन्स होता है, इसके अंदर ऐसे कुछ छोटे छोटे पाउच होते हैं जिनको आप क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं, वेसिकल्स या वेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर कुछ केमिकल होता है जो भरा हुआ रहता है। ये केमिकल जो इसके अंदर भरा हुआ रहता है भैया, इस केमिकल को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। इस केमिकल को ही हम क्या बोलते हैं भैया, न्यूरोट्रांसमीटर। याद रहे मैं क्यों बता रहा हूं उसको, कि आपको लग रहा होगा कि ये जो हार्मोन है जो डायरेक्ट सेल पे जाके एक्ट करते हैं, है ना, सेल पे जाके एक्ट करते हैं, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं कभी भी डायरेक्टली सेल के ऊपर जाकर के एक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये ओनली सिग्नल्स को कन्वे करने का काम करते हैं। कैसे कन्वे करने का काम करते हैं थोड़ा सा बताऊं 5 मिनट के अंदर। मैंने एक बटन को खोला था, मैंने कहा था दिस इज सिनेप्टिक बटन, और ये आपके डेंड्राइट से आगे वाले कहानी थी। मैंने कहा था इसके अंदर कुछ से केमिकल्स होते हैं जो भरे रहते हैं पाउच के अंदर। इन पाउच को अपने नाम दिया था, दैट इज ए वेसिकल्स, दैट इज ए वेसिकल्स या वेसाइकल्स। इन पाउच के अंदर जो केमिकल भरा हुआ होता है, उस केमिकल को अपन क्या नाम देते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर नाम देते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे तरह से, बहुत सारे वेसिकल्स भरे होते हैं एक बटन के अंदर। एक बटन के अंदर बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं, क्या। और ये न्यूरोट्रांसमीटर बहुत के एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो डोपामीन हो सकता है, एड्रेनर्जिक हो सकते हैं, ठीक है ना, सेरोटोनिन हो सकता है, 5-HT3 हो सकता है, एसिटाइल कोलिन हो सकता है, जागो जागो भैया, सो मत, एसिटाइल कोलिन हो सकता है। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं। मैं अभी यहां बात कर रहा हूं, डोपामीन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये डोपामीन मैं क्यों बता रहा हूं, इसको बता क्यों है कि ये डायरेक्टली एज ए हार्मोन की तरह एक्ट नहीं करते हैं। सपोज ऊपर से कोई सिग्नल आता है, सपोज कोई भी सिग्नल आता है ना, कोई भी सिग्नल आता है, क्या वो सिग्नल क्या करता है, यहां से उसने क्या कराया, डोपामीन को सपोज रिलीज कराया। क्या कराया भैया, डोपामाइन को रिलीज कराया। यहां तक समझ में आ रही कहानी। डोपामाइन को उसने क्या करा दिया, डिफरेंट डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं जो उसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। मैं एक एग्जांपल डोपामाइन का ले रहा हूं कि क्या है, कोई सिग्नल आया, उसने क्या किया, यहां से डोपामाइन को उस वेसिकल्स को तोड़ करके रिलीज करा दिया। वो रिलीज होकर के कहां आएगा, ये जो सिनेप्टिक गैप है वहां पर आएगा, वहीं जाएगा। जो गैप है, जो खुल रहा रास्ता वहीं जाएगा, है ना। जहां पाइप खोला आपने, वहां जो जगह थी वहां खुल गया वो, ठीक है ना। तो ये यहां पर आएगा। लेकिन मेरा जो कहना था कि भैया कभी भी ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर, ये आगे वाली सेल के अंदर खुद नहीं जाते हैं, ये खुद नहीं जाते हैं। ये क्या होते हैं भैया, यहां पर चैनल्स होते हैं या गेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, गेट होते हैं, क्लियर। सपोज डोपामीन की मैं बात करूं तो यहां पे हो सकता है D1 रिसेप्टर हो, D2 रिसेप्टर हो सकता है, एग्जांपल की तो बात करूं, होते हैं जनरली D1 D2 रिसेप्टर होते हैं, क्लियर। वो क्या करता है, डोपामाइन इसके ऊपर, उन रिसेप्टर के ऊपर अटैच होता है। देखो चाबियां का गुच्छा तो बहुत सारा है भले, लेकिन जिसकी चाबी जहां लगनी वही ताला खुलेगा। तुम कितने लेके घूमते रहो ना इधर उधर, समझ रहे। तो जो डोपामीन है, या बहुत सारे रिसेप्टर पाए जाते हैं, उन रिसेप्टर तो नहीं खुलेंगे डोपामीन से, लेकिन जो D1 D2 रिसेप्टर, सपोज वो डोपामाइन के रिसेप्टर है, अगर उनसे डोपामाइन टच होगा तो D2 रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। ऑब्वियसली चाबी है ये, वो D2 रिसेप्टर आपके खुल जाएंगे। और याद रहे, मोस्ट एबुंडेंट, एबुंडेंट वर्ड का मतलब समझते हैं, बहुत ज्यादा, वेरी गुड। मोस्ट एबुंडेंट कैटायन प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस इज सोडियम। बहुत सिंपल सा सवाल पूछा, मैं जोर से पूछा से आपको लगा कोई भारी सवाल है। सवाल भारी नहीं है, आवाज तो तेज थी मेरी केवल, क्लियर। तो मैं बात कर रहा हूं मोस्ट एबुंडेंट कैटायन जो पाया जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस के अंदर, दैट इज अ सोडियम, और इंट्रासेल्यूलर में होता है पोटेशियम। पता होगा, बेसिक सवाल, ठीक है।
तो मैं जो बताना चाह रहा हूं कि भैया सोडियम क्या होता है, ये सेल है अंदर, ये सेल है, इसके बाहर वाला जितना भी पार्ट है एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है, ठीक है। सोडियम टाइगर को टाइगर पैंथर ना चीता लो तो गांठ लगा के बैठता है, शिकार आया नहीं झपटता है, लाइक दैट सोडियम जो है जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस के अंदर पाया जाता है, ये भी क्या होता है ताक में बैठा रहता है, बस कैसे गेट खुले मैं शट से अंदर चला जाऊं, है ना, ये गांठ लगाया बैठा होता है। जैसे ही डोपामिन आता है, डोपामिन यहां से रिलीज हुआ वेसिकल से, और वेसिकल से जाकर के अपने जो चैनल से रिसेप्टर से वहां पे जाके उसने एक्ट किया, और जैसे गेट खुला ये सोडियम क्या करेगा टक से अंदर, टक से अंदर, गेट खुला दिखा नहीं, बड़ भीड़ निकल गई। जैसे ही सोडियम अंदर जाना स्टार्ट हुआ, सोडियम पे कौन सा आयन है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैटायन है, Na+2 होता है सोडियम, अगर पढ़ा हो 11th-12th में तो जैसे ही अंदर जनरली क्या होता है भैया, जो रेस्टिंग कंडीशन होती है, जब सिग्नल्स नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है, तब यहां पे नेगेटिव होता है आयन, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हाँ, रेस्टिंग कंडीशन में मेम्ब्रेन पे आवेश कितना है, पोटेंशियल कितना है, दैट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो नेगेटिव होता है। लेकिन जैसे दरवाजा खुलता है और सोडियम अंदर जाता है तो पॉजिटिव आयंस क्या हो जाते हैं, अंदर बढ़ेंगे, सोडियम जाएगा पॉजिटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव से धीरे धीरे क्या होता है, पॉजिटिव लेकर के आता है, और अप्रोक्सीमेटली ये इसका जो वोल्ट है वोल्ट बढ़ाता है, और वोल्ट बढ़ा करके धीरे धीरे कहां ले जाता है, अप्रोक्सीमेटली +30 मिलीवोल्ट तक और बढ़ा देता है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं भैया, एक्शन पोटेंशियल। उसी को क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल मतलब एक्शन पोटेंशियल मतलब समझना कि जो सिग्नल्स को आगे पहुंचाएगा, जैसे मैंने खो बताया ना आपको, मैंने इसको टच किया ऐसे, इसको टक 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 टक, बहुत स्पीड से काम होता है, वेरी स्पीड, क्विक, हाँ, सेकंड्स के मिलियंस के पार्ट में ये काम होता है जनरली, समझ रहे हैं। तो मेरा जो समझाने में क्यों आया था, यहां पे क्यों आया मैं, है ना, ये पार्ट आपका साइकेट्री का साइकोफार्मेकोलॉजी का है, आप पढ़ लिया होगा कि वो एक्शन कैसे करते हैं, है ना। तो मैंने डोपामिन का वर्ड आया, इससे मैं बताया डोपामिन जो है एज ए हार्मोन तो है भैया, लेकिन ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है, और न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन तो क्या होते हैं, सीधा सेल के ऊपर जाते हैं और वहां से क्या करते हैं, टारगेट सेल से क्या करते हैं, उसको रिलीज कराते हैं, सिक्रीशंस को अपने और हार्मोन को, एक्शन को परफॉर्म करते हैं। लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो डायरेक्ट सेल पे जाके डायरेक्ट काम नहीं करते हैं, वो न्यूरॉन से सिग्नल्स को भेजते हैं। ऐसे ही गेट खुलता है, सोडियम अंदर जाता है, एक्शन पोटेंशियल होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सिग्नल्स को आगे से आगे भेजना, ठीक है, दैट इज एक्शन पोटेंशियल, मतलब सेल्स का वर्किंग करना, दैट इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल, लाइक दैट। एक सिंपल ले लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं, बाकी आप डिटेल में पढ़ लेना, समझ में आई कहानी। फिर एक को लास्ट बता रहा हूं यहां से थोड़ा सा, आपने कहा कि यार अगर सिग्नल आते जाएंगे डोपामिन रिलीज होता जाएगा, डोपामिन रिलीज होगा तो क्या होगा, गेट खुला रहेगा, गेट खुला रहेगा तो सोडियम अंदर जाता जाएगा, ठीक है, तो ऐसे तो बहुत एक्सेस हो जाएगा, सिग्नल चलते जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो क्या होता है भैया, ये जो वेसाइकल, ये सिनेप्टिक बटन बनाया ना, सिनेप्टिक बटन, यहां पर कुछ और रिसेप्टर होते हैं, सेम डोपामाइन के ही रिसेप्टर है सपोज यहां पर, ठीक है। वो क्या होता है, जब सिग्नल्स की जरूरत नहीं होती है तो जो बचा कुचा यहाँ पे आ गया है, अब और तो रिलीज नहीं करवाएगा, तो उसको सिग्नल मिल गया भाई अब रिलीज नहीं करवाना, तो और तो रिलीज नहीं कराएगा, लेकिन जो छोड़ दिया है पहले खेत में पानी, उसको तो लो वापस, जरूरत नहीं है तो, लाइक दैट। अगर आपने डोपामिन को रिलीज कर दिया है, वो वापस यहां से क्या हो जाएगा, रीअपटेक, क्या हो जाएगा, रीअपटेक हो जाएगा, और कुछ वापस वेसाइकल्स में बाउंड हो जाएगा, और कुछ डीजनरेट होकर के क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट सेल से हो जाता है। तो आप साइकोफार्मेकोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो आप ड्रग पढ़ेंगे, दैट इज ए D2 रिसेप्टर ब्लॉकर। आपने कहा कि सिजोफ्रेनिया में सपोज डोपामिन का लेवल ज्यादा हो गया, तो अब आपको ऐसी दवाई देनी है तो इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, आप कितने डोपामिन रिलीज करते रहो भले, ठीक है, रिसेप्टर खुलेंगे नहीं तो आगे एक्शन पोटेंशियल होगा ही नहीं, समझिए। तो आप क्या कर देते हैं, D2 रिसेप्टर ब्लॉक कर देते हैं। आप ऐसी दवाई दे दो जिससे वेसाइकल से क्या है, डोपामिन रिलीज ही ना हो, ठीक है, ऐसा दे सकते हो। एक ऐसी दवाई दे दो जिससे क्या रिलीज हो रहा है, रिसेप्टर भी खुले, तो रीअपटेक बढ़ जाए, है, तीन तरीके से काम हो सकता है, रिलीज कम कर सकते हैं, या रिसेप्टर को बंद कर सकते हैं, कितनी भीड़ आ गई, गेट बंद है, ठीक है, और या रीअपटेक को क्या कर सकते हैं। और इन्हीं तीन मैकेनिज्म से पूरी साइकोफार्मेकोलॉजी है,
पूरी साइकोफार्मेकोलॉजी, बस न्यूरोट्रांसमीटर के नाम अलग अलग है। और आपको यह पता चल गया कि भैया कि सपोज डिप्रेशन के अंदर सेरोटोनिन का लेवल कम होता है ना, तो आप एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन देते हैं ना, SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो आप क्या करते हैं, रीअपटेक को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, अपने आप डोपामिन रहेगा। इन्हीं 3 मैकेनिज्म में काम करता है। चलो वो आप साइकेट्री में पढ़ना, मैं थोड़ा सा गलत जगह आ गया था, इधर वापस चलता हूं मैं, डोपामिन आ गया थोड़ा बीच में। यस यस, मैं कहां था भैया, प्रोलैक्टिन एंडोक्राइन रह जाता है अपना, नहीं ठीक है। हम भैया हार्मोन्स की डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। मेरा टाइम देखना कितना, 1 आवर हो गया यार, बंद करके वापस चालू कर दो, भी लगेगा थोड़ा टाइम इसमें हल्का।